गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम किशोर। आज मैं आपके लिए तीन चीज़ें लेके आया हूँ। तीन चीज़ें क्या है? सबसे पहले आपको इंग्लिश के 5 वर्ड्स बताऊंगा और दूसरा नंबर है आपका पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट को मैं आपको एक अच्छी तरह से समझाऊंगा, एक इजी वे में समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, जैसे जो मैंने आपके लिए ये पास्ट इंडेफिनेट बनाया है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट जो समझाया है, कैसे हम स्टोरी को बोलेंगे पास्ट में, तो आज हम इसको समझेंगे। मैं आपको इंग्लिश के 5 वर्ड्स बताऊंगा। 5 वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा जैसे कि ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम मतलब होता है शुभ घड़ी। अब बात करते हैं उल्लंघन करना। उल्लंघन करने को बोलते हैं डिफाई। फिर होता है हमारा मजबूरी। मजबूरी को बोलते हैं कंपल्सन। क्या बोलते हैं? कंपल्सन। फिर आता है हमारा संस्कार। संस्कार को क्या बोलते हैं हम? सैक्रिमेंट। सैक्रिमेंट। फिर बात करते हैं विरासत। विरासत क्या होता है? लेगेसी। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स, आप इसको पढ़ो, इन वर्ड्सों को पढ़ो तो आपकी इंग्लिश में काफी हेल्प मिलेगी और आपकी वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी। देखो, अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि सबसे पहले हमें लॉजिकली हमें पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट का, कि हम इसको अगर हमें लॉजिक पता है तो हम सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले लॉजिक क्या है कि कोई काम पास्ट में खत्म किया, कोई भी काम आपने पास्ट में खत्म किया तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर आप लॉजिकली अगर नहीं समझ पाते तो आप साउंड के जरिए समझ सकते हो। जैसे साउंड क्या है? आ ई ए। ठीक है, अब मैं आपको रूल्स क्या है? रूल्स है हमारे, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नहीं में। नहीं में क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर लगेगा डिड नॉट। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिड नॉट लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको इसके लिए इंट्रोगेटिव रूल का यूज करोगे। इंट्रोगेटिव रूल क्या है? सबसे पहले आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप बोलने के दौरान यूज नहीं करोगे, आप रिटर्न में यूज कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि तुमने फेस किया, तुमने फेस किया, यू फेस्ड। ओके, और तुमने फेस नहीं किया, यू डिड नॉट फेस। क्या तुमने फेस किया? डिड यू फेस? ओके, और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं आया तो आई केम, मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम। क्या तुम आए? डिड यू कम? अभी उसमें साउंड कैसे मिल रहा है? तुम आए, एक साउंड आया ना, यू केम। तुम नहीं आए, यू डिड नॉट कम। वह आई, शी केम, आई ई का साउंड आया ना। तो इस तरीके से आप बनाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये अभी आपने पास्ट इंडेफिनिट समझा। अब मैं पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपको एक स्टोरी बताऊंगा। अगर आप इस स्टोरी को आप समझोगे और देखोगे, सुनोगे, तो आई होप आपको काफी हेल्प मिलेगी। और इसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है ताकि आपको ज्यादातर समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो आप जो भी डाउट्स है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। तो स्टोरी है जैसे कि one day my uncle called me and he was saying to me that Kishore, would you come to me? That I said to him that okay, I would come. And he said that when would you come? I said to him that I would come tomorrow. He said okay. And next day I got up very early. Then I got ready to Mathura, and I reached at bus stop. Okay, I reached bus stop. Then after 1 hour I reached railway station. After 20 minutes the train arrived. Then I got on the train. After 3 hours I reached my home. And when I reached Mathura, so first of all I met my uncle. My uncle said to me that have you come? I told him that yes, I have come. After meeting my uncle, so I got very happy. Then we went towards home, and my uncle prepared some food for me, and we ate together. So because we made fun a lot, so because I met some people, so after meeting them I felt very happy. So it is my story. So if you're watching this video, if you're listening very carefully, so definitely you will get many things from my side. So if you have any problem, you can ask anything, and you can
comment, so definitely I will tell you. So thank you very much.